मेरे साथ स्टूडियो में उस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं जिनके अपने साथी को बहुसंख्यक जहरीले दिखते हैं। अब बहुसंख्यक जहरीले दिखते हैं तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की वकालत करने वाले ओवैसी भी एंट्री ले रहे हैं जो इन्हीं को टेंशन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एलजेपीआर इस बयानबाजी को, वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश को कैसे देखती है और इससे किसे फायदा और किसे नुकसान? अरुण भाटी जी। सबसे पहले पूर्णिमा जी, देखिए मुस्लिम वोट खुद ही बढ़ रहा है। यहाँ पर सपा बनाम AIMIM हो रहा है। ये सपा का सिरदर्द है, ये एनडीए का सरदर्द नहीं है। जब एक वोट भाईजान के नाम पर एकमुश्त होता है तो दलित और पिछड़ा समाज सिर्फ और सिर्फ संख्या बनकर के रह जाता है, सम्मान किसी को नहीं मिलता। आपने देखा होगा किस तरह से प्रासंगिकता के नाम पर अभी बहराइच में इनके जो नेता हैं MIM के, इन्होंने कैसे उन्होंने कह दिया कि महाराजा सुहेल देव जी को वो मानते ही नहीं है, काल्पनिक है। मतलब इस तरह की बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे देखिएगा जहां सलार मसूद गाजी जी की बात आएगी वहां पर महाराजा सुहेल देव पासी जी की बात आएगी। यह अभिलेखों में दर्ज है, यह मिराते मसूदी में दर्ज है। उसी तरह से आप मुद्दा देख लीजिए कास मंडी का, जहां पर हमारे पुराने महाराजा कंस पासी जी का किला है, लेकिन वहां भी जिस तरह से बांटने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुराना हेरिटेज है। इस बारे में अवध के गजेटियर के बारे में मेंशन किया हुआ है, इस तरह से लखनऊ के गजेटियर में मेंशन किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इसको पासी पासवान समाज, जिसकी आवाज बाहर निकल करके आनी चाहिए थी इस पूरे डिबेट में, कहीं दब करके रह जाती है। इसमें दोनों पक्षों को सोचना होगा कि जो समाज पीछे पिछड़ा रहा है इतने दिनों से, समाजवादी पीडीए की बात करती है, कभी भी पीडीए के साथ खड़ी नहीं होती है, दलितों के साथ खड़ी नहीं होती है। ऐसे में जरूरी आज के दिन में यह है कि जो तबका पिछड़ा पड़ा हुआ है उसको आगे ले जाने के लिए अगर हमें कुछ थोड़ा एक कदम पीछे बढ़ाना पड़े तो उसके लिए भी सपा को तैयार रहना चाहिए और MIM को भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आप याद कीजिए, सपा के लोगों ने वोट लिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बोल करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बताइए कौन सा संविधान खत्म हुआ, कौन सा आरक्षण खत्म हुआ? लेकिन आज जब हमारे ही समाज पे अत्याचार होता है, जसलाल सरोज, हिमांशु सरोज, महेश कुमार जी के परिवार के 4 लोगों को कुचल के मार लिया जाता है, ऐसे में सपा का नेता कोई नजर नहीं आता। अखिलेश जी जाते हैं वहां पास में किसी से मिलने के लिए, लेकिन नेता क्या जाते हैं, उसके पास नहीं जाते जिसका उन्होंने वोट लिया था। ऐसे में राहुल गांधी जी भी बीरा पासी जी क्या जाते हैं ये रायबरेली में, लेकिन वहीं बगल में जहां हिमांशु सरोज की हत्या हुई थी वहां नहीं जाते हैं। जरूरी यह है कि जिसका वोट इन्होंने लिया है लोकसभा के चुनाव में, आज अगर उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है तो दोनों तबकों को खड़े रहने की जरूरत है। आज अगर उसका हक देने के लिए, इतिहास में बहुत सारी चीजें होती हैं और बाद में सही भी होती हैं। अगर राजा कंस पासी जी के लिए बात हो रही है, राजा सुहेल देव पासी जी के लिए बात हो रही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और ये AIMIM को खास करके अब इस समाज को आगे आने के लिए उनका वो जगह उनको देना पड़ेगा, वो दर्जा देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अरुण भारती जी, ये वोटों की खींचतान में नुकसान तो नहीं सहना पड़ेगा आपको? मुझे लगता नहीं कि नुकसान सहना पड़ेगा। अभी इस चुनाव में जवाबदेही की बात है। हमने जिनका वोट लिया है, हमने उनके लिए काम किया है कि नहीं किया है, ये सपा को सोचना है। सपा, जब मुझे याद है एक और डिबेट में मैं देख रहा था जहां पर वो बोल रहे थे कि पीडीए पर अत्याचार हो रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? पासी पासवान समाज पे जब अत्याचार होता है तो करने वाले ही आपके सपा के गुंडे हैं जो जाकर करते हैं। तीनों जगह पे देख लीजिए, चाहे वो जसलाल सरोज जी का हो, हिमांशु सरोज जी का हो या महेश जी का हो, वहां पर जाकर के देखिए करने वाले इन्हीं के लोग हैं। और कमाल की बात यह है कि कहते भी हैं कि आप कुछ भी कर लोगे, हम वापस आकर के दोबारा आपके ऊपर ये करेंगे, क्योंकि पता है कि आपने हमें वोट दिया है और जिधर आप प्रशासन के पास जाएंगे तो आपकी बात कैसे सुनी जाएगी हम भी देख लेंगे। ये नव सामंतवाद का जिस तरह से अभी उभार हो रहा है, ये इनको नुकसान करेगा। और आने वाले समय में अब पासी पासवान समाज भी उत्तर प्रदेश में समझ रहा है कि हम कैसे ठगे गए हैं। साइकिल पर हमें सूरज का सपना जो दिखाया गया था, इस बार उसको पलटने की जरूरत है और अब समाज भी इसको लेकर के सजग है। सपा को सोचना पड़ेगा कि समाज के साथ ये खड़े हैं या सिर्फ और सिर्फ अपने गुंडों के साथ, अपने अत्याचार के साथ खड़े हैं। ठीक है, विनय सिंह साहब, बहुसंख्यक जहरीले दिखते हैं आपको? देखिए पूर्णिमा जी, इस बात का कंफ्यूजन, पूर्णिमा जी, ये देश और ये प्रदेश में जो आग, जो जहर पैदा की जा रही है ना, यह देश के लिए और इस प्रदेश के लिए बहुत ही घातक होगा। जिस तरीके से आज कहीं न कहीं हताश परेशान भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई विजन है। हाँ या ना में बताइए, बहुसंख्यक जहरीले हैं या नहीं है?
कौन, यहाँ प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जहरीला नहीं है, तो फिर पूरा प्रदेश जावेद अली आज पर हमारा कार्रवाई ठगा करेंगे? गया है। आज जहर कौन फैला रहा है? जावेद अली पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, जहर कौन फैला रहा है ये जावेद बताइए अली ना। पर कार्रवाई करेंगे? किसके ऊपर? जावेद अली पर क्या कहा उन्होंने क्या कहा कहा भाईचारा बताइए? बनाने की बात करी है। उन्होंने ये नहीं कहा बहुसंख्यक जहरीले उन्होंने ये होते भी हैं। तो कहा भाईचारा बहुसंख्यक बनाओ। जहरीले होते हैं या नहीं? उन्होंने आपने ये कहा कि कोई नहीं होता। आपने एक अब चीज मैं बता पूछ रही दिया। हूँ, मुझे ये नहीं। बताइए कि कार्रवाई करेंगे क्या जावेद भाईचारा अली पर या बनाएंगे नहीं कि नहीं करेंगे? बनाएंगे? आप ये बताइए। जावेद अली जैसे नेताओं पर कार्रवाई करेंगे जो बहुसंख्यकों को जहरीला बता रहे हैं? यह नेतृत्व का काम है, हमारा काम नहीं है। बहुसंख्यकों को जहरीला बताने वाले मैंने पर कहा- क्या आपका मैंने पार्टी कहा- नेतृत्व मैंने कहा क्या ये आपका नेतृत्व का पार्टी काम है। नेतृत्व बात पर आइए, कार्रवाई असली बात करेगा पर आइए। या नहीं करेगा? जहर कहीं मत और फैलाइए। क्यों बहुसंख्यक मैं बैठकर बता रहा आपको हूं, सुने जहर आपके कहीं मत नेताओं फैलाइए। को जब आप उन्हें जहरीला बताते हैं? गलत है। आप कौन है जहरीला बताने वाले? तो फिर आपका पार्टी नेतृत्व अभी तक कार्रवाई के मोड में क्यों नहीं वो आया करेगा, जावेद अली वो पर? करेगा, क्यों करना पंख होगा, दे रहे हैं करेगा। उनको? है? पंख दे पहले- रहे हैं कि क्या आगे आके भारतीय- और बयानबाजी करें? आज जरूरत क्या है देश को, नहीं तो प्रदेश आपका को बचाने कंफ्यूजन की है। किस बात पर है? जो एक जहर नेता आए फैलाया जा चुपके रहा से है, आके एक जो बयान आप देकर देश चला को जाए तोड़ने के लिए और जहर आप उसके फैला- बाद क्या कह दें कि उससे- नहीं पार्टी नेतृत्व कार्रवाई गलत है। करेगा। क्यों आप जबरदस्ती क्यों एक तरफ करेगा से बताइए? मैंने जावेद कहा अली के पार्टी नेतृत्व ही जावेद करेगा अली ना। की जुबान क्यों में नहीं मेरे करेगा? शब्द डाले क्या या क्यों किसी नहीं करेगा? बहुसंख्यक ने डाले जहर हैं कौन बताइए? फैलाता है? तो करवाइए बोल ना किससे फिर गलत कार्रवाई होते हैं? करवाइए कोई और कहता है अपने 500 मॉरल करोड़ की- स्टैंडर्ड्स को 500 हाई रखकर करोड़ की आइए गर्लफ्रेंड, ताकि आपको 500 ये ना करोड़ पड़े की गर्लफ्रेंड, इधर उधर मत जाइए। 500 करोड़ की जावेद गर्लफ्रेंड, अली ने जहर कौन बहुसंख्यकों को फैलाता है? जहरीला कोई क्यों कहता है बताया? सुपनखा, उस क्यों पर चर्चा बताया? नहीं करेंगे आप। क्यों बताया? उस पर नहीं करेंगे। क्यों बताया? उस पर नहीं जावेद अली करेंगे। ने क्यों बताया बहुसंख्यकों को जहरीला? और क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों होना अखिलेश होगा, यादव होगा। ने अभी तक इस पर एक शब्द नहीं बोला? क्यों नहीं बोला अभी तक? ये एक समाजवादी सेकंड पार्टी लगता है, के एक सेकंड लगता है पार्टी का रिएक्शन मामला देने है। में। नहीं ये आप पार्टी का मामला आपका है। कंफ्यूज ये तो आप पार्टी का कहां से मामला बाहर है। से आए हैं क्या? आप कंफ्यूज आप मत बाहर करें। से आए हैं क्या? आप देश को प्रदेश को कंफ्यूज मत देश करें। को कंफ्यूज कौन पहले कर तो रहा है? देश और प्रदेश देश को में जहर कंफ्यूज कोई फैलाया नहीं जा कर रहा रहा। है। आपकी उसको पार्टी रोकने कंफ्यूज में है। सहयोग करें आपकी देश का। पार्टी कंफ्यूज है। आपका यह कर्तव्य आपकी है। पार्टी कंफ्यूज है। आपका आपकी यह पार्टी कर्तव्य है। कंफ्यूज है। आपका आपकी कर्तव्य पार्टी है। कंफ्यूज देश है। को टूटने और से ये बचाएं। बहुत क्लियर है कि देश- आपकी पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज क्लियर है। एसएन बिल्कुल सिंह साहब, क्लियर है। एसएन सिंह साहब ये कहते हैं कि भाई ये आप चंदा तो चोर क्या ध्रुवीकरण बताएंगे? करते हैं। ये चंदा चोर क्या ध्रुवीकरण करने बताएंगे? वाले ये आपको ये बताते हैं। चंदा सिंह चोर साहब है, मेरे साथ बताएंगे। मुझे कंफर्म कीजिएगा। सिंह चंदा साहब चोर बताएंगे। आप लोगों के पूर्णिमा ऊपर जी, तमाम पूर्णिमा। आरोप लगाने वाली ये पार्टी बहुसंख्यकों को जहर बता रही है आज, और प्रवक्ता कह रहे हैं यहां पर बैठकर ये तो नेतृत्व फैसला करेगा कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। मतलब बिल्कुल इधर से है। भी मलाई बटोर लो और उधर से भी मलाई बटोर लो। आज देश को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर तो नहीं आपने कहा। एसएन सिंह साहब जवाब दीजिएगा। पूर्णिमा जी, इसको में आवाज दब जाएगी। तीन बोलिएगा। नाविक अब मार दिए गए, विनय जी, उस सुनिए। पर कोई जवाब फैसला लीजिए। नहीं हुआ। जावेद अली उस ने पर बयान जरा दिया है, भी चर्चा नहीं उस पर है। हुआ। आज जावेद अली के बयान पर चर्चा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर चर्चा है। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइएगा विनय सिंह साहब। आज बात नहीं, इधर उधर मत जाइएगा। बात जावेद अली पर हो रही है। बात जावेद अली पर हो रही है। बात उत्तर प्रदेश के चुनावों में पोलराइजेशन को लेकर हो रही है। इधर उधर की बात करके अपने आप को बचाने की कोशिश मत करिए। इधर उधर बेकार में करने ठीक है, से नहीं शांत होगा। हो जाइए। पूर्णिमा जी, सिंह जवाब साहब दूं? आइएगा। मेरी आवाज नहीं है आपको क्लियर आ रही? बिल्कुल क्लियर है सिंह साहब, बोलिए। मेरी आवाज अच्छी बात। देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी के मित्र बड़े भाई जिस तरह से चर्चा कर रहे थे उनको भी सुनना चाहिए। आज इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए, एक आदमी की बात हो तो समझ में आ जाए। हो सकता है कि राजनीतिक पार्टी से आपका जुड़ाव हो, किसी राजनीतिक पार्टी से आपका मनमुटाव हो सकता है कि आप दूसरे विचारधारा की राजनीति करते हैं, लेकिन बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यक हिंदुओं को बार बार अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी की। और मैं क्रमशः 2, 4, 5 चीजें बताऊंगा। और दूसरे किसी भी धर्म पे अगर समाजवादी पार्टी इस तरह से टीका टिप्पणी की हो तो जरूर समय दे दीजिएगा समाजवादी पार्टी के मित्र को बताने का कार्य। समाजवादी पार्टी के एक मुखिया कहते हैं कि साधु सन्यासी तो चिरंजीवी होते हैं, मठ में तो माफिया बसते हैं। दूसरे लोगों को पूछे हैं कि क्या होता है, कहते हैं काशी में लोग तो अंतिम समय में जाते हैं। एक राष्ट्रीय महासचिव इनके रामचरितमानस की पुस्तकें जलाते हैं और कहते हैं इसकी कुछ चीजों को निकाल देना चाहिए। क्या आपने कभी किसी दूसरे धर्म पे इस तरह की बात कही है कि उसमें 2 चंद करा गए या 2 लाइनें करा गए? नहीं कहेंगे। अभी तो interrupt कुंभ पर करिए। सवाल उठाते हैं, क्या आप मुझे तो तबलीगी बोलने जमात नहीं पर दिया। सवाल उठाते हैं? आप काशी में पूजा को प्रतिबंधित इनका करते हैं, प्रवचन कहते हैं कि चलता धुआं रहेगा, मचाएगा। चंदा इसके चोरों का नाते प्रवचन चलता रामपुर रहेगा। में, कानपुर इनको में, आप बरेली interrupt में, नहीं बदायूं करेंगे। में, बुलंदशहर में 2 धर्मों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या आप ताजिए पर रोक लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक और स्वाभाविक चरित्र है कि चंदा समाजवादी चोर पार्टी बताएंगे, चंदा चोर बताएंगे।